तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ट्रिक्स 3 in 1। 3 in 1 मतलब हिंदी का एक लाइन में 3 चीज़ पढ़ने वाले हैं। क्या? एक लाइन में 3 चीज़ पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान होगा, बहुत मज़ेदार क्लास होने वाला है आज का। तो देखिए, पहला है भीमराव अम्बेडकर। क्या लिखे हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, चैप्टर का नाम है। और ये एक निबंध है। क्या है? कैसी रचना है, कैसी विद्या है, पूछे निबंध है। चैप्टर का नाम का लेखक पूछे तीन। ये 3 चीज़ को एक लाइन में याद करने के लिए इसका ट्रिक है। देखिए, भीमराव अम्बेडकर, यहाँ श्रम विभाजन होने लगा और तुम निबंध लिख रहे हो। भीमराव अम्बेडकर, यहाँ श्रम विभाजन होने लगा और तुम निबंध लिख रहे हो। तो क्या है? निबंध है। तो तुम की जगह पर भीमराव अम्बेडकर है। भीमराव अम्बेडकर यहाँ पर लेखक हैं और श्रम विभाजन एक चैप्टर का नाम है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। तो ये साथ में ही सब होता है। तो अब श्रम विभाजन जहाँ याद रखिएगा, तो श्रम विभाजन जहाँ देखिएगा तो वहाँ पर ये साथ में ये भी रहता है। तो श्रम विभाजन याद हो जाएगा तो सब याद हो जाएगा। तो पहला ट्रिक कंप्लीट हुआ। 2 नंबर में देखते हैं नलिन बिलोचन। यहाँ पर शर्मा छूट गया है। नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत, चैप्टर का नाम है कहानी है। क्या है? कहानी है। नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत की कहानी के लेखक है। कहानी 20 के दांत कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। इसका ट्रिक है नलिन बिलोचन 20 के दांत सिर्फ कहानी में होते हैं। मतलब लेखक है नलिन बिलोचन लेखक। 20 के दांत चैप्टर का नाम हो गया और कहानी, यह एक कहानी हो गया। कैसी रचना है? तो एक कहानी है। क्या है? कहानी है। 2 नंबर भी कंप्लीट हुआ। 3 नंबर में चलते हैं। मैक्स मुलर, भारत से हम क्या सीखे, भाषण है। मैक्स मुलर, भारत से हम क्या सीखे, चैप्टर का नाम है। मैक्स मुलर उसके लेखक हैं और यह क्या है? एक भाषण है। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है मैक्स मुलर, भारत से हम भाषण सीखे। मैक्स मुलर बोलते हैं भारत से हम भाषण सीखे। तो यहाँ पर लेखक है मैक्स मुलर। भारत से हम, यहाँ पर भाषण के अगर जगह पर हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? तो क्या सीखे, तो यहाँ पर भाषण सीखे। भारत से हम याद रखिएगा तो क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे। यहाँ पर भारत से हम यहाँ पर याद रखिएगा तो यहाँ पर क्या सीखे चैप्टर का नाम मिलेगा। तो यहाँ पर यह याद रहेगा तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और क्या है? तो ये भाषण है। क्या है? भाषण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं और क्या है? एक ललित निबंध है। क्या है? एक ललित निबंध है। तो इसका ट्रिक देखिए, द्विवेदी जी ललित निबंध में नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये चैप्टर का नाम हो गया। और यहाँ पे द्विवेदी जी याद रखिए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ना देकर केवल द्विवेदी भी देता है। क्या? कहीं कहीं केवल द्विवेदी भी दे देता है। तो द्विवेदी जी ललित निबंध में नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो यह क्या है? एक ललित निबंध है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक चैप्टर का नाम है। 5 नंबर देखिए, गुणाकर मूल्य नागरी लिपि निबंध। गुणाकर मूल्य नागरी लिपि निबंध। तो इसमें ट्रिक 2 ठो बना हुआ है। गुणाकर मूल्य नागरी निबंध, लेकिन ये हो गया ये कोई एक लाइन में, लेकिन याद रखिएगा एक शब्द हो गया गुणाकर मूल्य नागरी निबंध। और दूसरा देखते हैं, गुणाकर मूल्य यह नागरी निबंध है। गुणाकर मूल्य यह नागरी निबंध है। गुणाकर मूल्य लेखक का नाम हो गया। नागरी लिपि चैप्टर का नाम हो गया। और निबंध ये कहाँ कैसी रचना है, तो निबंध है। कैसे है? तो निबंध है। हम 2 ही बना पाए हैं और इसमें आप तीसरा बना सकते हैं अपने दिमाग से, तो बनाकर कमेंट को जरूर कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है लाइक और शेयर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों भी पढ़ सके। देखिए, दूसरों के पास शेयर कीजिएगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दूसरों के पास शेयर कीजिएगा, वो भी पढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा और उसका फल आपको जरूर मिलेगा। 6 नंबर है अमरकांत बहादुर कहानी है। क्या है? बहादुर एक कहानी है। बहादुर चैप्टर का नाम है। अमरकांत उसके लेखक हैं। कैसी रचना है? तो कहानी है। कैसी रचना है? कहानी है। तो इसका ठीक हो गया। अमरकांत बहादुरी से कहानी लिखते हैं। अमरकांत लेखक बहादुरी से कहानी लिखते हैं। क्या है? कहानी लिखते हैं। अमरकांत बहादुरी से कहानी लिखते हैं। इसका ट्रिक हो गया। देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वरना PDF इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका PDF मिल जाएगा। रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन निबंध है।
परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर का नाम है। रामविलास शर्मा लेखक का नाम है। निबंध उसकी रचना है। कैसी रचना है? तो निबंध है। तो इसका टिक हो गया। रामविलास शर्मा के निबंध में परंपरा का मूल्यांकन नहीं होता। मतलब यहाँ पर शर्मा के, देखिए यहाँ हो गया शर्मा के, तो हम लेकिन शर्मा के दूसरा होगा, लेकिन यहाँ पर हम इसी तरह लिखेंगे कि यहाँ पर शर्मा हो गया। ये शर्मा आप समझते हैं, यहाँ के हो गया, तो ये तीनों मिलाकर आप शर्मा के, इसमें कोई शर्माता है, शर्माना आप समझते हैं। तो रामविलास शर्मा के निबंध में परंपरा का मूल्यांकन नहीं होता। निबंध आप मानते हैं, रामविलास शर्मा एक निबंध लिख रहे हैं और इनको कोई बता रहा है कि शर्मा के परंपरा का मूल्यांकन नहीं होता। निबंध में शर्मा के परंपरा का मूल्यांकन नहीं होता। तो इसका ट्रिक हो गया, रामविलास शर्मा के निबंध में परंपरा का मूल्यांकन नहीं होता। एक एक लाइन है, अगर एक एक लाइन याद कर लेते हैं तो 3 चीज़ आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन और इसमें से अक्सर सवाल में पूछे जाते हैं, प्रश्न में, बिहार बोर्ड के प्रश्न में पूछे जाते हैं। बिरजू महाराज जित मैं निरखत हूँ साक्षात्कार है। तो यहाँ पर इसका ट्रिक होगा, लेकिन पहले देख लीजिए, बिरजू महाराज एक लेखक हैं। जित मैं निरख हूँ, ये चैप्टर का नाम है। साक्षात्कार यह क्या है? तो लेकिन कैसी रचना है? तो साक्षात्कार है। तो इसका ट्रिक होगा, बिरजू महाराज जीत के मैं साक्षात निखर गया। बिरजू महाराज से कोई कहना चाह रहा है कि बिरजू महाराज जीत के मैं साक्षात निखर गया। तो मतलब बिरजू महाराज क्या है? लेखक है। जीत के मैं निखर गया यहाँ पर है, जीत मैं निखर तो हूँ, यहाँ तो हटा दीजिएगा यहाँ से, तो निखर हो गया, हूँ के गया लिख दिया यहाँ पर। तो साक्षात जीत के मैं निखर गया। तो बस यहाँ जीत के मैं याद होगा, जीत के मैं, तो यहाँ पर निखरत हूँ, ये अपने आप याद आ जाएगा। यहाँ पर ये बस ये जीत मैं याद रखिएगा, तो यहाँ पर जीत मैं निखरत हूँ याद आ जाएगा। और बिरजू महाराज यहाँ पर साक्षात याद रहेगा, तो साक्षात्कार याद आ जाएगा। बस एक लाइन का ट्रिक है, याद कीजिएगा, बहुत काम का है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अशोक वाजपेयी लिखे अभिनव ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है। ललित रचना है। तो इसका पहला ट्रिक है, अशोक अभिलोलिख। ये क्या होगा? अभिलो लिखो, यहाँ पे छूट गया, लिख दे रहे हैं, अभिलो लिखो, मतलब अशोक अभिलो लिखो, मतलब अशोक अभिलो लिखो का मतलब हो गया, अशोक चैप्टर का लेखक का नाम हो गया। अभी से याद रखिएगा, अभिनव, लो लिख मतलब ललित, यहाँ पर लो लिख के जगह पर याद रखिएगा ललित। यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ट्रिक ऐसे ही याद नहीं होता है, थोड़ा दिमाग लगाइए तभी ट्रिक बनता है या याद होता है। और ये हम भोजपुरी भाषा में एक है, भोजपुरी भाषा में अशोक अभिन ले लिख, तो ये अभिनीय मतलब भोजपुरी भाषा में बहुत जल्दी बढ़िया बैठ गया है। अशोक अभिनीय, तो यहाँ पर पढ़िएगा तो अभिनयो, यहाँ पर पढ़िएगा तो अभिनीय। तो यहाँ पर लिखावट में अंतर है, लेकिन पढ़ने में एक समान लग रहा है। तो अशोक अभिनीय ले लिख, तो ले लिख मतलब ललित, ले लिख कहिए या यहाँ तो लगाते ललित हो जाएगा, तो चाहे ललित हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ले लिख मतलब ललित रचना। तो याद रखिएगा ट्रिक, आपको जो अच्छा लगे, दोनों में से जो अच्छा लगे वो याद कर लीजिएगा। 10 नंबर देखिए, विनोद कुमार शुक्ल मछली कहानी। मछली एक चैप्टर का नाम है, विनोद कुमार शुक्ल लेखक हैं और ये कहानी है। तो इसका ट्रिक होगा, ओ विनोद कुमार सूखा मछली कहे हैं, मतलब ओ विनोद कुमार सूखा मछली कहे हैं। तो मतलब वो विनोद कुमार शुक्ल के जगह पर यहाँ पर सूखा लगाए हैं, तो विनोद कुमार से याद हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। और मछली तो मछली है। कहानी मतलब कहे हैं तो मतलब कहानी कहा जाता है, तो कहे हैं तो कहानी, तो कहे हैं तो याद रखिएगा कहानी। वो विनोद कुमार शुक्ल मछली सूखा मछली कहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा मछली चैप्टर है, कहे हैं कहानी है, और विनोद कुमार शुक्ल ये लेखक का नाम है। यतीन्द्र मिश्र नवबतखाने में इबादत व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र लेखक का नाम है, नवबतखाने में इबादत ये चैप्टर का नाम है व्यक्ति चित्र। यह एक रचना है। कैसी रचना है? तो व्यक्ति चित्र है, एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है।
तो इसका ट्रिक हो जाएगा, यतीन्द्रमिश्र नौबतखाने में व्यक्ति के चित्रों की इबादत होती है। मतलब यतीन्द्रमिश्र लेखक का नाम, नौबतखाने में यहाँ पर नौबतखाने में है, नौबतखाने में यहाँ पर इबादत यहाँ पर लगा हुआ है। तो नौबतखाने में व्यक्ति के चित्रों का, या तो कैसा है तो व्यक्ति चित्र है, व्यक्ति चित्र कैसा है, व्यक्ति चित्र है। तो व्यक्ति चित्र के जगह पर हम व्यक्ति के चित्र को लिखे, व्यक्ति चित्र यहाँ पर यह गायब हो गया है। यहाँ पर देखिएगा व्यक्ति चित्र है, यहाँ पर के नहीं है, यहाँ पर व्यक्ति चित्र है लेकिन यहाँ पर के नहीं है। तो व्यक्ति चित्र का इबादत होता है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, इबादत यहाँ के जब नौबतखाने में इबादत यहाँ पर हो गया। बस थोड़ा ट्रिक ऐसे ही नहीं बनता है, थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है तब ट्रिक बनता है। तो ट्रिक याद रखिएगा, एक लाइन याद कीजिएगा, 3 चीज़ कंप्लीट। महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति शिक्षा शास्त्र है। महात्मा गांधी लेख चैप्टर का नाम है शिक्षा और संस्कृति, और क्या है तो शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र से क्या है, शिक्षा शास्त्र। तो इसका ट्रिक है, गांधी जी शिक्षा और संस्कृति शिक्षा छात्र में आते हैं, शिक्षा शास्त्र में। यहाँ पे लिखा गया है शास्त्र, गलती लिखाया हुआ है लेकिन यहाँ पर आधा सौ रहेगा। तो गांधी जी शिक्षा और संस्कृति शिक्षा शास्त्र में आते हैं। तो इसे याद कीजिएगा, बहुत काम का है। इससे कम से कम अगर 100 ऑब्जेक्टिव रहता है तो 8-10 नंबर का जरूर आएगा। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें ज़रूर, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। लाइक करने से आपको हौसला बढ़ता है, और शेयर कीजिएगा तो आपके दोस्त भी पढ़ सकते हैं।